किसी ने सच ही कहा है, अगर आपकी आवाज तेज है तो शायद कुछ लोग सुनेंगे, लेकिन अगर आपके इरादों और शब्दों में दम है तो पूरी दुनिया ध्यान देगी। दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज की कहानी आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह बदल कर रख देगी। बात एक 24 साल के अकेले लड़के की है। दुनिया में उसका कोई अपना नहीं था और वो एक बहुत ही सख्त सेठ के यहाँ मजदूरी करता था। उसकी जिंदगी एक आम रूटीन में कैद थी। दिन भर कड़ी मेहनत करो, शाम को वापस आओ, खाना बनाओ और सो जाओ। एक रात उसने अपने खाने के लिए 4 रोटियां बनाई, लेकिन जब वो हाथ धोकर वापस लौटा तो एक रोटी गायब थी। पहले दिन उसने सोचा शायद कोई भ्रम है, पर अगले दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन वो पहले से सतर्क रहा और उसने रोटी चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। वो चोर कोई और नहीं, एक मोटा चूहा था। लड़के ने गुस्से में चूहे को पकड़ा, पर तभी चूहा इंसानों की बोली बोल पड़ा। भाई, मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं तो बस अपने नसीब का हिस्सा खा रहा हूं, मुझे मेरी रोटी ले जाने दो। लड़के ने रोते हुए कहा, मेरा खुद का गुजारा मुश्किल से होता है। मैं जीने के लिए बस 4 रोटियां बनाता हूं और तुम उसमें से भी एक चुरा लेते हो। मेरी जिंदगी पहले ही बहुत मुश्किल है। चूहे को उस पर दया आ गई और उसने कहा, मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं जो तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। तुम गौतम बुद्ध के पास जाओ, वो तुम्हारे हर सवाल का जवाब देंगे। लड़के ने चूहे की बात मान ली। उसने अपने काम से 5 दिन की छुट्टी ली और अपने सफर पर निकल पड़ा। पहली रात वो रुकने की जगह ढूंढ रहा था, तभी उसे एक बहुत बड़ी हवेली दिखी। हवेली के मालिक ने उसको आश्रय दिया और पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? लड़के ने जब बुद्ध के बारे में बताया तो मालिक की आंखों में उम्मीद जग उठी। उसने कहा, मेरी एक बेटी है जिसने पिछले 20 सालों से एक लफ्ज नहीं बोला है। क्या तुम बुद्ध से पूछ सकते हो कि उसकी आवाज कब लौटेगी? लड़के ने वादा किया और आगे बढ़ गया। अगले दिन उसके रास्ते में बर्फीले पहाड़ आ गए। रास्ता इतना खतरनाक था कि समझ नहीं आ रहा था आगे कैसे बढ़े। वहां उसे एक जादूगर मिला जो तपस्या कर रहा था। जादूगर ने भी उससे मंजिल क्यों और कहां है पूछा। जब लड़के ने बुद्ध का नाम लिया तो जादूगर ने कहा, मैं 1000 साल से इस पहाड़ पर ध्यान लगा रहा हूं, पर आज तक स्वर्ग नहीं जा पाया। मेरा सवाल बुद्ध तक पहुंचा दो। इसके बदले में जादूगर ने अपने जादू से लड़के को पहाड़ पार करा दिया। आगे चलकर एक विशाल नदी आई। नदी पार करने का कोई जरिया नहीं था। तभी एक बड़ा कछुआ पानी से बाहर आया। उसने भी वही सवाल पूछा और कहा, मैं 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूं, पर सफल नहीं हुआ। बुद्ध से मेरा हल पूछ लेना। कछुए ने उसको अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करा दी। आखिरकार लंबा सफर तय करके लड़का गौतम बुद्ध के आश्रम पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसे एक नियम का पता चला। बुद्ध हर व्यक्ति के सिर्फ और सिर्फ 3 सवालों का ही जवाब देते थे। अब लड़का बड़ी दुविधा में फंस गया। उसके पास टोटल 4 सवाल थे, हवेली के मालिक का, जादूगर का, कछुए का और खुद उसकी अपनी जिंदगी का सवाल। उसने बहुत देर तक सोचा, फिर उसने तय किया, मैं जवान हूं, मेहनत करके किसी तरह अपना गुजारा कर ही लूंगा, पर इन तीनों की परेशानी मुझसे ज्यादा बड़ी है। अपना सवाल छोड़कर उसने बाकी तीनों के सवाल बुद्ध के सामने रख दिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हवेली वाले की बेटी जिस दिन शादी करेगी उस दिन वो बोलने लगेगी। जादूगर जिस दिन अपने हाथ की वो जादुई छड़ी छोड़ देगा उसे स्वर्ग मिल जाएगा। और कछुआ जिस दिन अपने ऊपर का कठोर कवच उतार देगा वो एक ड्रैगन बन जाएगा। लड़का खुशी खुशी वापस लौटा। सबसे पहले वो नदी पर गया और कछुए को जवाब बताया। जवाब सुनते ही कछुए ने अपना कवच उतार दिया और देखते ही देखते एक शानदार ड्रैगन में बदल गया। उड़ने से पहले उसने लड़के को शुक्रिया के तौर पर ढेर सारे कीमती मोती दिए। फिर वो जादूगर से मिला। जादूगर को जैसे ही पता चला कि रुकावट उसकी अपनी जादुई छड़ी है, उसने बिना सोचे वो छड़ी लड़के को दे दी और स्वर्ग की तरफ चला गया। अंत में लड़का उस हवेली में पहुंचा और मालिक को बुद्ध का जवाब बताया। मालिक इतना खुश हुआ कि उसने तुरंत लड़के से कहा, मेरी बेटी के लिए तुमसे अच्छा और नेक जीवन साथी और कौन हो सकता है। दोनों की शादी करा दी गई और जैसे ही शादी की रस्में पूरी हुई, उस लड़की की आवाज लौट आई और उसने अपने पहले शब्द कहे, आप वही है ना जो उस रात हमारे घर आए थे? दोस्तों, उस एक दिन में लड़के की किस्मत ऐसी पलटी कि उसके पास ड्रैगन के दिए बेहिसाब मोती थे, जादूगर की ताकतवर छड़ी थी और एक प्यार करने वाली पत्नी थी। ये सब कैसे हुआ? क्योंकि उसने खुद से पहले किसी और के दर्द को समझा। ये कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि सच्ची सफलता और महानता निस्वार्थ होने में है। जिंदगी कई बार हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करती है
जहां हमें अपने स्वार्थ और दूसरों की जरूरत में से एक को चुनना होता है। पर याद रखिए, जब आप दिल से किसी की मदद करते हैं तो ये संसार आपको ऐसी जगह से नवाजता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। खुद की परेशानियों से थोड़ा ऊपर उठकर देखिए, शायद आपकी छोटी सी मदद किसी की पूरी दुनिया बदल दे। मिलते हैं ऐसी ही एक और मजेदार कहानी के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना।